बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं रूह की गज़ा है क्या? इंसान की जो अपनी गज़ा है वो खाता है, खुद खाता है, पीता है, अपने जिस्म को वो तरोताजा रखता है, लेकिन रूह की गज़ा क्या है? अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर बार बार फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक दिल का सुकून जो है वो मेरे जिक्र में है, अल्लाह के जिक्र में है। तो हम दुनिया की तलाश में भटक रहे हैं, रूह की गज़ा को हम नहीं ढूंढ रहे, इसलिए हमारी रूह हमें नजर नहीं आती, इसलिए हमारी जो रूह है वो परवाज नहीं कर पाती। इसी वजह से हमारी इबादतों में वो मजा नहीं है, इबादतों के अंदर वो लज्जत नहीं है, इबादत में हमारा दिल क्यों नहीं लगता? हम सहाबाए कराम जैसा जिक्र नहीं करते, हम औलिया कराम जैसा जिक्र नहीं करते, हम जबानी पढ़ते हैं। जबान का पढ़ना और है और सलासल वाले लोगों का पढ़ना और है। अल्लाह के औलिया उनके तरीका से, सहाबाए कराम के तरीका से, नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके तरीका से जिक्र करना और है और जबान से पढ़ना और, दोनों जिक्र में फर्क है। अगर हम नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सीना बसीना जिक्र आ रहा है, अगर हम वैसे जिक्र करें तो हमारी रूह परवाज करेगी, हमारी रूह रब्बे इलाही की तरफ जाएगी, अल्लाह का दीदार करेगी, हमारी रूह हमें खुद नजर आएगी। हम जब चाहें जिस वक्त चाहें अंबिया अलैहिस्सलाम की कचहरी में जा सकते हैं, शोहदा से मिल सकते हैं, औलिया अज़ाम से मिल सकते हैं, लेकिन ये स्टेज, ये मर्तबा उस वक्त मिलता है जब हमारी रूह जिंदा होती है। सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान हजरत सखी सुल्तान हजरत बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जिक्र का ताल्लुक आवाज से नहीं है, आवाज से किया गया जिक्र जबान की गज़ा तो हो सकता है मगर रूह की गज़ा नहीं हो सकता। कुरान पाक में मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह का जिक्र मौजूद है, जैसे कि अल्लाह कुरान में एक जगह फरमाता है कि अपने रब का जिक्र करो खुफिया तरीका से। बेशक कुरान पाक में अल्लाह ताला की बेहद निशानियां मौजूद हैं और हमें इस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। अब ये खुफिया किया जाने वाला जिक्र दूसरे जिक्र से बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ है। बड़ा सगीर पाको हिंद के तमाम औलिया अल्लाह सूफिया कराम जो सिलसिला चला रहे हैं, वो उनमें से बहुत से सूफिया कराम का जो जिक्र का ताल्लुक है वो सांसों के साथ है। बहुत से जो लोग हैं कलमा तैयब का जिक्र सांसों के बाहर जाने और अंदर आने के साथ करते हैं। यहां पर यह जान लेना बहुत जरूरी है कि इंसान के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सी रूहें मौजूद। कुछ लोग इन्हें स्पिरिट्स कहते हैं और कुछ लोग इन्हें लताइफ कहते हैं और कुछ लोग इन्हें अरवाह कहते हैं। माँ के पेट में बच्चे की पहली स्टेज पर इसके अंदर रूह जमादी आती है और ये रूह पहाड़ों में मौजूद होती है। जब ये बच्चा नशो नुमा पाना शुरू करता है तो इसके अंदर रूह नबाती आती है जो कि पौधों में मौजूद होती है। जब ये बच्चा माँ के पेट के अंदर हरकत करना शुरू करता है तो इसमें रूह हैवानी आती है जो कि जानवरों में मौजूद होती है। जब वो बच्चा इस दुनिया में आता है और पहली सांस लेता है तो उसके अंदर रूह इंसानी आती है, और अगर वो बच्चा सांस लेने के बाद मर जाए तो नमाज जनाजा जरूरी होती है। लेकिन अगर कोई बच्चा दुनिया में आने के बाद सांस ना ले तो उसकी नमाज जनाजा जरूरी नहीं होती। इसकी यही वजह है कि नमाज जनाजा सिर्फ रूह इंसानी की होती है। मुख्तलिफ रूहें अल्लाह के मुख्तलिफ अज़कार के साथ जिंदा होती हैं और ये रूहें सैटेलाइट का काम करती हैं। किसी रूह का तल्लक पहले आसमान के साथ होता है, किसी रूह का तल्लक दूसरे आसमान के साथ होता है, किसी का तीसरे आसमान के साथ होता है और इसी तरह किसी का चौथे आसमान के साथ होता है। और वही अरवाह है जो कभी शोहदा कराम से मुलाकात करती हैं और कभी अंबिया कराम से और कभी औलिया कराम से, तो कभी अल्लाह के कुर्ब तक पहुंच जाती हैं। नाजरीन, एक फरिश्ता जो लाखों साल से अल्लाह की इबादत में मसरूफ है अपने करीब से एक इंसान की रूह को गुजरते हुए देखता है
اور یہ دیکھ کر وہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس روح کے پاس کروڑوں سال کی عبادت موجود ہے، حالانکہ وہ کرۂ ارض میں کچھ سال گزار کر آیا ہے۔ فرشتہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ یہ کون سا ذکر کرتا ہے جس سے اس کو کروڑوں سال کی عبادت کا ثواب ملا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ دلوں کا اطمینان اور سکون میرے ذکر میں ہے، اور یہ بیشتر لوگ ورد و وظائف پڑھتے ہیں، سکون حاصل کیوں نہیں ہوتا؟ قرآن پاک ایک ہی ہے، لیکن ان کے اندر مومن کے لیے ہدایت موجود ہے، اور ظالم اسی سے اپنا خسارہ اور نقصان بڑھا لیتا ہے۔ ناظرین، اللہ نے 18,000 جہان تخلیق فرمائے، مگر وہ جہان ہماری نظروں سے اوجھل اور پوشیدہ کیوں ہے؟ جب عالم ارواح میں الست کے مقام پر تمام روحوں نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا تو وہ وعدہ، وہ اقرار ہم کو یاد کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کا جسم چھوٹا سا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس چھوٹے سے جسم میں کتنا بڑا جہان آباد ہے۔ آخر وہ جہان ہماری نظروں سے کیوں پوشیدہ ہے؟ وہ کون سا رب کائنات کا ذکر ہے جو انسان کی معرفت اور قرب الہی اور دیدار الہی تک لے جاتا ہے؟ وہ دیدار اللہ کے بعد دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ ان سب کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اپنے جسم کی خوراک تو ڈھونڈ لیتے ہیں، اس کی خوراک کا بندوبست کر لیتے ہیں، مگر روح کی جو غذا ہے اس کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ روح کی غذا کی تلاش میں ہم نکلتے نہیں ہیں، بالکل کوشش نہیں کرتے، اور ہماری روح بیمار ہو جاتی ہے۔ اور ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ روح نفس کے تابع ہو جاتی ہے، اور نفس وہ ہے جو اللہ اور انسان کے درمیان بہت بڑا حجاب ہے۔ جو لوگ اس حجاب کو اٹھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، انہی لوگوں کو مقصد حیات مل جاتا ہے۔ کوئی تو ایسا ذکر ہے جس کے ذریعے روح زندہ ہوتی ہے اور خالق حقیقی سے جا ملتی ہے۔ اس ویڈیو میں بہت سے رازوں سے پردہ اٹھایا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ اسی طرح بنا رہے۔ ناظرین، ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے۔ جیسے جسمانی غذا ہوتی ہے، ویسے ہی روح کی غذا ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے 18,000 جہان تخلیق فرمائے، اور ان میں سے مختلف مخلوق کو تخلیق فرمایا، اور تمام مخلوقات کی غذا کا بندوبست کیا۔ جیسے جنات تو ہمارے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے جنات آخر کھاتے کیا ہیں، ان کی غذا کیا ہے، اور یہ اپنی نسب کو کیسے چلاتے ہیں۔ ہر مخلوق کی ایک خاص غذا ہوتی ہے جس کے اندر اس کی حیات کا سامان شامل ہوتا ہے۔ جیسے ریشم کا کیڑا کھاتا تو شہتوت ہے اور پیدا ریشم کرتا ہے۔ شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوستی ہے اور شہد پیدا کرتی ہے۔ اور اسی طرح گھاس کھانے والے جانور گوشت نہیں کھا سکتے، اور گوشت کھانے والے جانور گھاس نہیں کھا سکتے، اور اگر ان کو یہ نہ ملے تو آہستہ آہستہ وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ ناظرین، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ظاہری جسم جو ہمیں نظر آتا ہے، اور ایک وہ جسم ہمیں نظر نہیں آتا، اور ایک وہ جسم جو ہمیں نظر نہیں آتا جسے ہم روح کہتے ہیں۔ انسان سب جانتا ہے اپنی خوراک کا بندوبست کرنا اور اپنے نسب کو آگے بڑھانا، لیکن روح جہاں سے آئی ہے ہمیشہ وہاں جانا چاہتی ہے۔ روح اللہ کا امر ہے، اور یہ اللہ ہی کی طرف راغب ہونا چاہتی ہے۔ روح ہمیشہ سے معرفت حقیقی کے لیے تڑپتی ہے، اور معرفت الہی، قرب الہی اور دیدار الہی، یہ تین چیزیں، یہ تین منزلیں ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں جسمانی خوراک کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لیکن روحانی خوراک کے بارے میں زیادہ نہیں بتایا جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ جان لیں گے کہ روح کی غذا کیا ہے، روح کو زندہ اور تابندہ رکھنے کے لیے آخر کیا کرنا چاہیے۔ ناظرین، ایک ذکر زبان سے کیا جاتا ہے، کچھ لوگ ہلکی آواز میں، دھیمی آواز میں ذکر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اونچی آواز میں ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مختلف صفاتی نام سے اللہ کو پکارا جاتا ہے، اور اس خاص نام کے اثرات اپنی زندگیوں میں محسوس کرتے ہیں۔ زبان ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے، اور زبان میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔
नाजरीन, अब आते हैं उस जिक्र की तरफ जो रूह की हकीकी ग़िज़ा है। अल्लाह ताला का एक नाम ज़ाती है और बाकी सिफाती हैं। औलिया कराम के मुख्तलिफ सलासिल में इसमें अल्लाह ज़ात पर बहुत ज़्यादा तवज्जो मज़कूर की गई है। कुरान पाक में कल्ब का जिक्र जगह जगह पर किया गया है, इसलिए कल्ब को इंसानी जिस्म में एक ख़ास अहमियत हासिल है जो इंसानी जिस्म का मरकज़ और महवर है। जब दिल की धड़कन एक दफ़ा खून पंप करती है तो लाखों ब्लड वेसल्स, करोड़ों हार्ट न्यूरॉन्स में इस धड़कन को, इस पंपिंग को महसूस किया जाता है। जब आप अपनी आंखें बंद करके अपनी धड़कन को महसूस करते हैं और धड़कन के साथ अपने दिल में ही अल्लाह 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 पुकारते हैं तो करोड़ों साल की इबादत हो जाती है। इंसान का दिल खून पंप करता है और अल्लाह अल्लाह पुकारता है और वो अल्लाह की गूंज लाखों ब्लड वेसल्स और करोड़ों ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स के अंदर गूंजती है। दिल ने एक दफा खून पंप करते वक्त अल्लाह पुकारा तो करोड़ों दफा अल्लाह का नाम जिस्म के अंदर गूंजा। यही वो खास इबादत है जिसकी वजह से इंसान फरिश्तों पर फजीलत ले जाता है, क्योंकि फरिश्तों के पास नूरानी जिस्म तो मौजूद है लेकिन उसमें दिल मौजूद नहीं। जब कुछ अरसा से इंसान अल्लाह अल्लाह पुकारता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूह फड़फड़ाना शुरू करती है, उसकी रूह प्रवास करना शुरू कर देती है, जिससे उसके मकामे इलाही शुरू हो जाते हैं, जिससे उसके मकामे मार्फत शुरू हो जाती है। वो हकीकत की तरफ जाना शुरू हो जाता है, वो मार्फत की तरफ जाना शुरू हो जाता है, वो कुर्बे इलाही में पहुंच जाता है, वो दीदारे इलाही में डूब जाता है, अपने आप को वो अल्लाह के नूर के अंदर डूबा हुआ देखता है। तो ये आज की मेरी वीडियो थी। रूह की जो ग़िज़ा है वो अल्लाह का जिक्र है।